नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हर एक चैप्टर के क्लास 12 के 70 ऑब्जेक्टिव आप सारे बच्चों को करवाया जाएगा। तो आप सारे के सारे बच्चे इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया जाएगा और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैप्टर 2 से आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और इस सेशन का खास बात ये होगा कि इसमें समय आपका बहुत कम लगेगा और चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और आप सारे बच्चों का ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। तो आप सभी बच्चों को जो टाइम का एक गैप होता है लाइव क्लास में बातचीत करना, कमेंट सेक्शन पढ़ना, सारी चीजें, वो टाइम आपका बचेगा। तो एकदम प्रीमियम कंटेंट होने वाला है, फ्री में मिलने वाला है। तो आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, एक बार आप हम पे भी भरोसा करके देखिए। आप सारे बच्चों को यकीन मानिए बहुत फायदा होगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, क्या है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा। प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कीप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा और चार्ज जो है डाइपोल का है तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन है बिकॉज साइन अपोजिट है। तो दोनों का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और एक दो बार नहीं, ये हमेशा जीरो होगा तो ऑलवेज जीरो। ऑप्शन ए आपका क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका ये क्या है, राइट आंसर है। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। प्यारे बच्चों, आवेशी चालक जो होता है उसके बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है सतह के लंबवत होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये आप सारे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में पढ़े हैं और आपको हम समर्पण बैच में पढ़ा रखे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सारे के सारे बच्चों को हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आप सारे बच्चों के सामने कह रहा है क्या, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। प्यारे बच्चों शून्य, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है क्योंकि आवेश चालक के सतह पर वितरित हो जाता है। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आंसर, जीरो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, जीरो। एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन सम पॉजिटिव चार्ज इट्स मास। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो अपना मास लेकर के निकलेगा तो भाई डिक्रीज कर जाएगा, घटेगा, डिक्रीजेस। ऑप्शन ए क्या है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो ठीक है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन लाई इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। बिकॉज फोर्सेस अपोजिट और डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स सेम नहीं होते हैं बट मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिणाम क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम आर इक्वल। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है आपका। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। अगला सवाल आप सारे बच्चों के सामने, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है प्यारे बच्चों 1.8 गुना 10 की पावर 11 कूलम पर केजी होता है, माइनस नहीं प्लस का। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और जो भी नए बच्चे हैं पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि ये सीरीज चलेगा और ये सीरीज जो है प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 15 तक मिलने वाला है। तो आप सारे बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि अगला जो भी वीडियो होगा वो आप सारे के सारे बच्चों को मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाई मात्रक है। डिवाई इज द यूनिट ऑफ। प्यारे बच्चों, डिवाई किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अदर यूनिट होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये क्या होगा, मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप सारे बच्चों के सामने, वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण का बल ऑन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स विल बी। भाई डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एयर और वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा होता है फोर्स। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। घट जाएगा, डिक्रीजेस। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी चालक से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो चालक पर आवेश होगा। when 10 to the power 6 electrons are removed from a conductor the charge on the conductor will be। चार्ज कितना होगा, Q equals NE से हम लोग अगर बनाएंगे तो 10 के पावर 6 गुना 10 के गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 में से 6 जाएगा, 10 के पावर -13 आएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम एंड 30 सेंटीमीटर देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी
T क्या होता है, चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस, यहाँ से 0.2 माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 और 30 इंटू 10 टू द पावर -2 बिकॉज सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 -2 8। ऑप्शन बी आपका क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है जी, आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, क्यू कूलम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है कि दोनों भाग के बीच लगने वाला बल महत्तम है। तो अच्छा बोल रहा है क्या भाई साहब, the charge of q coulomb is divided into two part in such a way that the force between the two part is maximum, then हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे ना तब मैक्सिमम होगा। इसका ट्रिक आप लोग को हम बता रखे हैं, ठीक है, इसका ट्रिक डायरेक्ट आपको बता रखे हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर, क्योंकि भाई कोई भी नंबर है उसको जब आप इक्वली डिवाइड करते हो तब उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम, और प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, बिकॉज चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात क्या होगा। The 2 point charges are placed at the same distance between each other, first in air and then in a medium with dielectric constant K. The ratio of forces between the charge in the two cases. अच्छा, अगर एयर में रखेंगे तो F अपॉन, अगर मीडियम में रखेंगे तो F अपॉन के आपको पढ़ा रखे हैं, फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम में रिलेशन, इससे ये कटेगा 1 अपॉन के, दैट मींस K इज टू 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर। जो भी बच्चे कमजोर हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर याद करते चलिए, जो भी बच्चे थोड़ा सा तेज तराक हैं वो समझते हुए चलिए। प्यारे बच्चों आप दोनों बच्चों के लिए नंबर लाना जरूरी है, तो आप सारे बच्चे अच्छे तरीके से सारी चीजों को पढ़ते रहिए और सारी चीजों को समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। प्यारे बच्चों वोल्ट पर मीटर की बात कर रहा है, तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है, वोल्ट पर मीटर जो है विद्युत क्षेत्र का हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। Which of the following has unit volt per meter electric field? ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। Which of the following is not a unit of electric field? न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, जूल पर कूलम मीटर होता है, तो जूल पर कूलम नहीं होगा क्योंकि ये वोल्टेज का यूनिट है, ये विभव का, ये पोटेंशियल का क्या है प्यारे बच्चों, यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी भाई लेमडा क्यू बाय एल, तो क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर। ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हाई। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हाई होता है किससे, एक से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी आपका क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, mLT/3A/-1। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाना है आपका, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भाई दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। यहाँ पर इंग्लिश नहीं है तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा उस चीज के लिए, बाकी क्वेश्चंस में होंगे। 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्यारे बच्चों n इक्वल्स क्या हो जाएगा q/e, यहां से 8 रखो, यहां से 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, इसको हटाओगे तो 80, कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। Two equal and opposite charges of 5 coulomb are kept mutually at a distance of 5 centimeter. The electric dipole moment of the system will be Q into A। 5 कूलम है और 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 10 के पावर -2 मतलब 25 गुना 10 के पावर -2। ऑप्शन बी आपका क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चार्ज इंटू डिस्टेंस कर देना है, कोई एक चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, प्लस और माइनस मत उठाना, ठीक है। किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों है ना, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज इट्स मास, भाई नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा अपना मास लेकर के आएगा तो इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, भाई प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट आंसर, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड।
किससे कम नहीं हो सकती है? बेसिक चार्ज ई से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मूल आवेश है ना, बेसिक चार्ज से कम नहीं हो सकता ई से, और ई का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है। निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, जिसका एन का वैल्यू जो है वो इंटीजर ना हो, जिसका एन का वैल्यू जो है इंटीजर ना हो, इंटीजर हो वो पॉसिबल है, ना हो वो पॉसिबल नहीं है। एन इक्वल्स क्या होता है? क्यू बाई ई। इसमें ई से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें फ्रैक्शन आने वाला है, मतलब ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। विद्युत क्षेत्र से जानकारी प्राप्त होता है। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र से किस चीज की जानकारी मिलती है दोस्तों? क्षेत्र की शक्ति, बिल्कुल। दिशा, आवेश की प्रकृति। हाँ, पास पास है तो मजबूत होगा, दूर दूर है तो कमजोर होगा। दिशा, टेंजेंट बनाते हैं तो डायरेक्शन मिलता ही है, और प्रकृति, निकल रहा है तो धनावेश होगा, जा रहा है तो ऋणावेश। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है द लॉ दैट कंट्रोल द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड। भाई ऐसा लॉ जो दो चार्ज के बीच लग रहे फोर्स को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कूलम्स लॉ कहते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के लिए कौन सही है आपको बताना है। 1.6 गुना 10 की पावर -19। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी तो सब में पावर उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। यदि ई नॉट बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत का प्रभावी विद्युत क्षेत्र ई हो, तब परावैद्युत नियतांक का मान होगा के का। प्यारे बच्चों, के जो होता है, ठीक है, के जो होता है अपना, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र बट्टा प्रभावी विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड अपॉन इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। पूरे लेक्चर को आराम से देखिएगा, आप सबका शानदार रिवीजन ऑब्जेक्टिव का होगा। और ये सीरीज एक नया है जिसमें आपको हर वीक एक चैप्टर का मिलने वाला है ना, हर वीक या 15 दिन पर आपको एक चैप्टर का मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर चैप्टर तक ये सीरीज चलेगा, और सब्जेक्टिव वगैरह का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कुछ भी हम लोग नया लाते हैं तो आप सारे बच्चों के पास जानकारी जो है वो पहुंच पाए। बोल रहा है क्या? दो आवेश के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस क्रम में या रूप में होंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म और द ऑर्डर डज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्ज अकर। अब इलेक्ट्रॉन के बीच का, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, दो प्रोटॉन के बीच का पूछ रहा है, नहीं पता। दो इलेक्ट्रॉन के बीच इतना लगता है, दो प्रोटॉन के बीच इतना, इसका एवरेज लेंगे 10 टू द पावर 39। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एकदम सोच समझ के होश हवास में आंसर बता रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। कई लोग 42, कई लोग 36 मारते हैं। 42 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और 36 प्रोटॉन के लिए। क्लियर नहीं किया है, दो इलेक्ट्रॉन है या फिर दो प्रोटॉन है या कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो इसके मिड वाला हम ले लेंगे। कौन सा लेंगे? इसके मिड वाला ले लेंगे। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने, किसी आवेशित एवं उदासीन वस्तु के बीच बल कार्य करता है। भाई आवेशित और उदासीन वस्तु के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण का बल लगता है दोस्तों, ठीक है। फोर्स एक्ट बिटवीन अ चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी इज अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने लेने पर उस पर आवेश आ जाता है। When some electrons are removed from an object, it gets charge. इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर क्या आएगा दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर हो जाएगा। बाकी फ्लक्स, विभव और जो आपका स्थैतिक ऊर्जा है, सबका सब क्या है? अदिश राशि है। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु को कुछ इलेक्ट्रॉन दे देने पर उस पर आवेश आ जाता है। When an object is given some electron, it gets charge. भाई इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। दोस्तों ये सीरीज काफी सोच समझ करके हम लाए हैं, जिसमें आपका टाइम बचेगा और शानदार रिवीजन होगा। क्वालिटी कंटेंट आप सारे बच्चों तक पहुंचेगा। बिहार के बच्चे क्वालिटी कंटेंट डिजर्व करते हैं, तो आप सारे बच्चे इस सीरीज को बहुत प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हम ये समझ पाए कि कितने बच्चों को ये पसंद आया है। वो लाइक का नंबर बताएगा कि आपके दिल तक ये कंटेंट गया है। और कमेंट कीजिएगा तो हमें आगे का डायरेक्शन क्लियर मिलेगा कि आपको कितना पसंद आ रहा है, आप हमसे क्या चाह रहे हैं, आप हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स आएगा 1 अक्टूबर को। अभी से हम आप लोग को बोल करके रखते हैं, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, ध्रुव बैच नाम होगा क्रैश कोर्स का। हो सकता है इंग्लिश मीडियम का जो क्रैश कोर्स है उसका नाम अलग हो। आप सारे बच्चे कहीं का भी क्रैश कोर्स खरीदने से पहले एक बार हम लोग का क्रैश कोर्स का जो ओवरव्यू है वो देखिएगा, और हम लोग का भी बात सुनिएगा कि हम लोग कैसे तैयारी आपको करवाएंगे। पिछली बार शानदार क्रैश कोर्स रहा था। बहुत सारे बच्चे बोले लास्ट में कि सर है ना, बिलीव नहीं करके बहुत बड़ा गलती की। हम नहीं चाहते कि इस बार आपको किसी तरीके का नुकसान हो। और प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स पर इस बार हम लोग जी जान लुटाने वाले हैं, और फी भी कम होगा। 400 से 500 रुपए आपका फी होगा। प्यारे बच्चों, ये फी आप सारे बच्चों के लाइफ को बना देगा। क्लास 12 का जो आपका एक लाइफ में रहता है ना मार्कशीट, ठीक है, वो हिस्टोरिकल बना देगा। प्यारे बच्चों, इतना शानदार कंटेंट आपको क्रैश कोर्स में मिलने वाला है। कहोगे क्या देंगे सर?
तो भाई चैप्टर वाइज आपको वन शॉट रिवीजन का वीडियो, चैप्टर वाइज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज कंप्लीट सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर का है ना 3 वीडियो देंगे हर एक सब्जेक्ट का। इससे आपका कहीं से कोई कोना बचेगा ही नहीं, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा आप बनाने के लिए एबल रहोगे। ये यूनिक है, हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे आपको कि हम लड़ा देंगे क्वेश्चन, ये कर देंगे, वो लड़ता उड़ता है ही अपना, ठीक है। बस इतना आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको तैयारी इस लेवल की कराएंगे, पूरा चैप्टर का पहले थ्योरी रिवीजन, उसके बाद दोस्तों कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, एक ही वीडियो ऑब्जेक्टिव का मिलेगा 75 गुने, ताकि आप कंफ्यूज हो, और एक ही सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, और शानदार तरीके से आप सारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। अगला सवाल, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या ऐसा यूनिट होता है दोस्तों? न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं रहता तो वोल्ट पर मीटर हो जाता। आवेश का मात्रक कूलम किसके तुल्य है? द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम इज इक्वल टू, भाई आवेश का मात्रक कूलम किसके तुल्य आपको बताना है, तो आई इक्वल्स क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इक्वल्स क्या होगा, आई इंटू टी। इधर कूलम होगा, इधर क्या होगा दोस्तों कूलम, इधर क्या होगा एम्पियर होगा, और इधर क्या होगा सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होगा। ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ आवेश का पृष्ठ कहां तो होता है? द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट आंसर। 1 फैराड आवेश बराबर होता है 1 फैराड चार्ज इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, भाई किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, तो F बाई क्यू है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर घंटा जो होता है दोस्तों वो 3600 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर। कूलम नियम का सदिश रूप है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, भाई आपको सिखा रखा है वेक्टर होगा तो क्यू होगा, और कैप होगा तो स्क्वायर होगा। वैसे ऑप्शन मैचेबल ऑप्शन ए दिख रहा है, बाकी देखो क्यूब है वेक्टर नहीं है, स्क्वायर है वेक्टर है, स्क्वायर है वेक्टर है, तो ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस। प्यारे बच्चों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, फैराड नहीं फैराड धारिता का मात्रक होता है ना, तो यहाँ पे सही कर लेना है इसको, फैराडे ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और सबसे छोटा फ्रैंकलिन या स्टार्ट कूलम या ईएसयू आप कह सकते हैं, है ना, वही होगा जो सेजियस यूनिट उसका होता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस 8.85 × 10⁻12 फराड पर मीटर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, हवा में स्थित 2 बिंदु आवेश के बीच बल 10 न्यूटन है, उसे एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी अपेक्षित विद्युतशीलता 2 हो, तो उस माध्यम में बल का मान होगा। इफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 10 न्यूटन, इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम whose relative permittivity is 2, then what will be the force, what will be the value of force in that medium? सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर मत रटना। फोर्स इन एयर, हवा में बल जो होता है उसका सूत्र होता है माध्यम में बल बट्टा के, जो बोल रहा है ना विद्युतशीलता या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता वही, ठीक है। तो 10 है माध्यम, एक मिनट रुक जाना, गलती फॉर्मूला लिख दिया है। फोर्स इन मीडियम इक्वल्स होता है फोर्स इन एयर अपॉन में के या एप्सिलॉन आर। दोस्तों 10 है हवा में, और विद्युतशीलता का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 5। अब हो सकता है कि एग्जाम में 10 न्यूटन की जगह पर एफ हो, या फिर 20 हो, 12 हो, 15 हो, तो डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। आपके क्वार्टरली एग्जाम में भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वो ना रहे तो वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर। ये सब तलवार के जैसा क्वेश्चन बनाओगे, ये सब इतना अच्छा से पढ़ा रखे हैं यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों पर, ठीक है, जिसका जवाब नहीं। एप्लीकेशन वाले जो ही बच्चे चैप्टर 7 तक तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, यूट्यूब वाले जो ही बच्चे हो तुम्हें चैप्टर 3 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चैप्टर 3 तक सारी चीजें हम करवा रखे हैं, ठीक है। अगला सवाल आप सारे के सारे बच्चों के सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, भाई विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य वो रास्ता पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, हवा में कितना होता है भाई 1 होता है, हवा या निर्वात में। हालांकि दोनों में हल्का सा अंतर होता है, लेकिन अंतर इतना कम है कि उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, तो कूलम इंटू मीटर, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, भाई पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है 80 से 81। ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा है, डायमेंशन ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होगा, एटी होगा, एटीएल होगा या आईटीएल, ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, कर बच्चों सरफेस डेंसिटी जो होता है चार्ज का वो किसके इक्वल होता है, तो भाई टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। और एक बार फिर से आप सारे बच्चों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप सभी बच्चों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग आराम से रखिएगा, अभी घबराइएगा नहीं। आप सारे बच्चों का जो क्रैश कोर्स है, आप सारे बच्चों का जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, ठीक है, वो हम लोग का 1 अक्टूबर को एडमिशन स्टार्ट होगा। और इस बार हम लोग एक नया रिकॉर्ड भी है ना शामिल करने वाले हैं, नया रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं कि आखिरकार 1 अक्टूबर को कितने बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, इस चीज का रिकॉर्ड भी हम लोग कायम करने वाले हैं। तो आप सारे बच्चे रेडी रहिएगा, बैच ज्वाइन क्रैश कोर्स का आप लोग को 1 अक्टूबर को ही करना है। 1 अक्टूबर को जब क्रैश कोर्स आएगा तो गेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें रहेगा, प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी रहेगा उसमें। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या, चैप्टर वाइज ढंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, का पीडीएफ। और उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन का मतलब पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें शामिल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को आएगा, ठीक है, सॉरी एडमिशन स्टार्ट होगा। आप सारे बच्चों को हम एक मतलब वीडियो के माध्यम से या लॉन्चिंग के माध्यम से बता देंगे, तो सारे बच्चों को 1 अक्टूबर को रेडी रहना है और एडमिशन लेना है। हालांकि लॉन्चिंग से पहले ही एडमिशन हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग से ही स्टार्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और नंबर आपको हम दे देते हैं 8789467739, इसी नंबर पर आपको कॉल करना है उस दिन, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज करना है। अभी से सेव करके नंबर रख लीजिए, ठीक है। और क्रैश कोर्स में आप लोग को मात नहीं खाना है प्यारे बच्चों। रेगुलर कोर्स गलत जगह से खरीद लियो हो, बच जाओगे। क्रैश कोर्स अगर गलत जगह से खरीदे हो, नहीं बचोगे, ठीक है, क्योंकि वो अंतिम गलती सुधारने का मौका होता है। और वहां पे आप सभी बच्चों को बिहार बोर्ड के पैटर्न को, बिहार बोर्ड के पूरे के पूरे है ना, पूरे के पूरे जो है सिलेबस को जो अच्छे तरीके से समझता है, ऐसे शिक्षकों की नीड होती है आप सभी बच्चों को। और ऐसे शिक्षकों की बिहार में बहुत ज्यादा कमी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि सारे शिक्षक जो फेमस आपको दिखाई देते हैं, जब आप उनके जड़ तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो अनदर स्टेट के टीचर है, मतलब दूसरे राज्य के शिक्षक है वो। तो क्या सर वो गलत है? नहीं। क्या नॉलेज नहीं है उनके पास? बिल्कुल है, बहुत अच्छा नॉलेज है। बट प्यारे बच्चों, जितना बिहार के बच्चों को मैं नंबर दिला सकता हूं, उतना मैं यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को नहीं दिला सकता हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड का पेपर का पूरा एनालिसिस हमारे पास होता है, पूरा नॉलेज हमारे पास होता है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल आप सारे बच्चों के सामने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, प्यारे बच्चों, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम निगेटिव चार्ज, सही है। इसी को निगेटिव टू पॉजिटिव भी दे सकता है, तो आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, तो एप्सिलॉन आर क्या होगा दोस्तों, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहा है मोमेंट में, प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है प्यारे बच्चों, है ना, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटर के डबल होता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अगर वो ना रहे दोस्तों तो फराड पर मीटर ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटते हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, प्यारे बच्चों कभी नहीं काटेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, कोई डिग्री पे नहीं काटेगा, ठीक है भाई, काटता ही नहीं है। दो वैद्युत बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, समविभव तल, ये सब एक दूसरे को नहीं काटते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऑप्शन ए क्या है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल सदिश का दिशा होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह के लंबवत, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। आवेश का बीमा होता है, डायमेंशन ऑफ चार्जेज एटी या फिर आईटी होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कैन बी, प्यारे बच्चों कितना हो सकता है, एक से ज्यादा, 5 हमें एक से ज्यादा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाती है, m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा,
किसी दूरी पर अवस्थित, है ना। अच्छा, इसमें भी अंग्रेजी का थोड़ा सा, है ना, स्पष्टीकरण जो है नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक हिंदी को ही पकड़ के हम लोग बनाएंगे, उनके बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज, अच्छा, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरण के अनुपात हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज। देखो, फोर्स लगने वाले क्या होंगे इस पर, इक्वल होंगे। F इक्वल्स क्या होता है दोस्तों, F इक्वल्स होता है m इंटू ए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एक मिनट गलती हो गया हमसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अरे बच्चों, एक्सेलरेशन पूछ रहा है किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का। तो यहां से ऐसा लिखोगे तो यहां से एमपी होगा और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम ए, तो एमपी अपॉन एम ए। ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास देख करके किसी बच्चे को ऐसा लगा कि अगर सर लाइव क्लास नहीं पढ़ाते हैं तो आप लोग घबराइएगा नहीं, डेली शाम के 6 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं। बस इस सीरीज का जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का। बाकी सारी चीजें प्यारे बच्चों हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, शाम के 6 बजे हम डेली लाइव पढ़ाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल आप सारे बच्चों के सामने, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड टू कंप्रेस व्हेन इट इज चार्ज। प्यारे बच्चों, जब इसको चार्ज करेंगे, फूलेगा, तो भैया सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगी, क्योंकि जब हम आवेशित करेंगे इसको, है ना, तो भैया धनावेशित करेंगे या ऋणावेशित, तो समान आवेश सतह पर आएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित, तो ये फूलेगा, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगी। विद्युत फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र होता है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक वैसे ही, ऐसा नहीं कि आप फ्लक्स का चुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ml(t⁻³ a⁻1), ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप सारे बच्चे, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, टाउ पीई साइन थीटा, तो पी क्रॉस ए हो जाएगा। If an electric dipole with a moment p is placed in an electric field of E intensity, the torque acting on it is p cross E, या फिर ये नहीं रहता तो pe sin थीटा होता दोस्तों। एक स्टार्ट कूलम में कितना कूलम होगा, 1 स्टार्ट कूलम has dash कूलम। प्यारे बच्चों, एक स्टार्ट कूलम में कितना होता है, तो एक कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9 स्टार्ट कूलम होता है, ठीक है। एक स्टार्ट में निकालोगे तो 1/3 गुना 10 के पावर -9, ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाना है, आपका राइट आंसर हो जाना है। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। इसी को साथ में हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मिलाकर के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव होता है प्यारे बच्चों, है ना, कैसा होता है, कंजर्वेटिव, संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू इज। विद्युत आवेश का क्वांटम जो होता है दोस्तों 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम। इसका वैल्यू आप ईएसयू में निकालोगे तो आराम से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एक, है ना, कूलम में कितना ईएसयू होता है आप जानते हो, ठीक है, 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू। इतना कूलम में निकाल लोगे, सॉल्व करोगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कई बार सॉल्व किए हुए और हमें तो अब आंसर याद ही हो गए। कूलम बल है, कोलम्बियन फोर्सेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड सेंट्रल, ठीक है, ऑप्शन ए दोनों, क्योंकि संरक्षी है, केंद्रीय होगा, कंजर्वेटिव है तो सेंट्रल होगा ही होगा। दोस्तों ये रहा आपका ओवरऑल, ये रहा दोस्तों आपका ओवरऑल क्लास। प्यारे बच्चों, ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है, ये भी नंबर हेल्पलाइन नंबर है। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टडी आजादी ऐप है दोस्तों, ऐसा लोगो आपको दिखेगा, जरूर ज्वाइन कीजिए। और क्रैश कोर्स यहीं पर चलेगा, तो सारे बच्चे क्रैश कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास को देखने के लिए। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने गांव में जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।